नमस्कार सभी विद्यार्थियों को एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में विद्यार्थियों। हम आपके लिए लेके आए कक्षा 8 विषय जो आपके संसाधन एवं विकास है, जिसका अध्याय 4 है। आपके अध्याय 4 है कृषि। उसके सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो के माध्यम से। यहाँ पर दे रखा इस प्रकार से, गुरप्रीत, मधु और टीना एक गाँव से गुजर रहे थे। इस प्रकार से ये सारा विवरण दे रखा, आप देख लीजिएगा आप सभी। तो यहाँ पर आइए सभी प्रश्नों के उत्तर करने हैं, किस प्रकार से करने हैं यहाँ पर देखिएगा। सबसे पहले दे रखा विद्यार्थियों, प्रश्न निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्न हैं, कौन कौन से हैं उनके उत्तर बताने हैं। कृषि क्या है, उन कारकों का नाम बताइए जो कृषि को प्रभावित कर रहे हैं। स्थानांतरित कृषि क्या है, इस कृषि की क्या हानियाँ हैं। रोपण कृषि क्या है, सरकार किसानों को कृषि के विकास में किस प्रकार मदद करती है। फिर नेक्स्ट दे रखा है दूसरा, इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम अभी बता रहे हैं। सबसे पहले इनको कर लेते हैं, सही उत्तर को चिन्हित कीजिएगा। उद्यान कृषि का अर्थ, जो उद्यान कृषि है वो क्या है, गेहूँ उगाना। आदिम कृषि, फलों व सब्जियों को उगाना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फलों व सब्जियों को उगाना उद्यान कृषि के अंतर्गत आता है। तो इसमें आप ग भरेंगे। नेक्स्ट देखिएगा विद्यार्थियों, सुनहरा रेशा से अभिप्राय क्या है, चाय, कपास या पटसन। तो सुनहरा रेशे से क्या अभिप्राय है, तो आप करेंगे यहाँ पर पटसन। तो इसमें आप ग भरेंगे और इसमें भी ग भरेंगे। फिर नेक्स्ट देखिएगा विद्यार्थियों, कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक है। कॉफ़ी का जो प्रमुख उत्पादक देश है वो बताना आपको। इसमें दे रखा क में ब्राज़ील, ख में दे रखा भारत और ग में दे रखा रूस। तो आपको विद्यार्थियों पता होगा कि जो कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक देश है वो ओनली फॉर ब्राज़ील है। कौन सा है, ब्राज़ील। तो इसमें आपको क्या करना है, क करना है। फिर नेक्स्ट देखिएगा विद्यार्थियों, भारत में कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। विभिन्न फसलें विभिन्न प्रदेशों में उगाई जाती हैं। अंतर स्पष्ट कीजिए, प्राथमिक और तृतीय क्रिया है, निर्वाह कृषि और गहन कृषि। फिर ये क्रियाकलाप है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा आप सभी, कृषि क्या है इसके बारे में जानकारी देते हैं। विद्यार्थियों देखिएगा ये सभी, आप कृषि क्या है प्रश्न था आपके। तो कृषि फलों, फसलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुपालन से संबंधित जो सभी क्रियाएं हैं कृषि कहलाती हैं। कृषि क्या है, कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। फिर देखिएगा नेक्स्ट, उन कारकों का नाम बताइए जो कृषि को प्रभावित कर रहे हैं। जो कौन कौन से कारक हैं जो कृषि को प्रभावित कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं कृषि को प्रभावित करने वाले कारक। कृषि को प्रभावित करने वाले कारक हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला आप लिखेंगे जलवायु, दूसरा लिखेंगे स्थलाकृति और तीसरा लिखेंगे मृदा। यानी जो 3 कारक बताए हैं उन कारकों का नाम बताइए। तो उन कारक कौन कौन से कारक है जो कृषि को प्रभावित करते हैं, जलवायु, स्थलाकृति और मृदा। नेक्स्ट देखिएगा विद्यार्थियों, स्थानांतरित कृषि क्या है। जो स्थानांतरित कृषि क्या है वो बताना है आपको, और इस कृषि की क्या हानि है और स्थानांतरित कृषि की क्या हानि है वो भी इसके साथ में बतानी है आपको। तो देखिएगा आप सभी, स्थानांतरित कृषि में पेड़ों को काट कर और जलाकर भूमि को साफ किया जाता है, भूमि या भूखंड को साफ किया जाता है। जो राख बचती हैं, यहाँ पर बस्ती हो गया है, यहाँ पर जो राख बचती है ना, शेष रह जाती है, उसको क्या किया जाता है, मिट्टी में मिला दिया जाता है। उसको मिट्टी में मिलाया जाता है और फसलों को उगाया जाता है। क्या किया जाता है, उगाया जाता है, फसलों को उगाया जाता है। आप लिखेंगे उगाया जाता है यहाँ पर जो गाया जाता है वो नहीं करना, उगाया जाता है। फिर नेक्स्ट देखिएगा, भूमि की उर्वरता की समाप्ति के बाद या भूमि की छोड़ दी जाती है और कृषक नए भूखंड पर चला जाता है। इसे कर्तन एवं धन कृषि भी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट देखिएगा, इससे क्या क्या हानि है। तो जो स्थानांतरित कृषि, इससे होने वाली हानि है, पहला हो जाएगा पर्यावरण प्रभावित होता है, मृदा का अपरदन होता है और वनों का ह्रास होता है, वनों का ह्रास होता है। फिर नेक्स्ट देखिएगा विद्यार्थियों, रोपण कृषि क्या है। जो रोपण कृषि है वो क्या है, तो रोपण कृषि क्या है, एक वाणिज्यिक कृषि का प्रकार। जो वाणिज्यिक कृषि है उसका एक प्रकार है रोपण कृषि। इसे बड़े पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। रोपण कृषि में बड़े पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। इसमें जो वैज्ञानिक विधियों का उपयोग किया जाता है, इसमें जो रोपण कृषि में वैज्ञानिक विधियों का उपयोग किया जाता है। इसमें मुख्यतः चाय, कवा, काजू, रबड़, केला आदि की फसल उगाई जाती हैं। फिर नेक्स्ट देखिएगा, सरकार द्वारा किसानों को कृषि विकास में मदद किस प्रकार करती हैं, किस प्रकार करती हैं। तो जो सरकार है कृषि उत्पादकों के भंडारण तथा वितरण की सुविधा प्रदान करती है।
दूसरा लिखेंगे सरकार द्वारा किसानों के विक्रय खेतों को चकबंदी द्वारा एक स्थान पर एकत्रित किया जाता है। सरकार किसानों को उर्वरक, कृषि उपकरणों तथा कीटनाशकों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती हैं। किसानों को उचित देने वाले बीज तथा उर्वरक आदि उपलब्ध करवाकर उत्पादन बढ़ाने में सहायता करती है। फिर कारण बताइए। भारत में कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। विभिन्न फसलें विभिन्न प्रदेशों में उगाई जाती हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आइए देखते हैं। प्राथमिक क्रियाएं, तो प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से होता है। भारत की कृषि फसलों, सब्जियों, फूलों को उगाना, यहाँ पर उगाना करेंगे और पशुपालन शामिल है। ये सभी प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत आती है, इसलिए कृषि एक प्राथमिक क्रिया भी है। फिर विभिन्न फसलें विभिन्न प्रदेशों में इसलिए उगाई जाती है क्योंकि विभिन्न प्रदेशों में स्थलाकृति मृदा और जो जलवायु है वो विभिन्न होती हैं। विभिन्न होती हैं। विभिन्न स्थलाकृति और मृदा जलवायु में विभिन्न फसलें पैदा होती हैं। फिर नेक्स्ट देखिएगा विद्यार्थियों, अंतर स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर क्या है? अंतर स्पष्ट करना है। प्राथमिक क्रियाओं में और तृतीयक क्रियाओं में क्या अंतर है वो बताना है। फिर निर्वाह कृषि और गहन कृषि में क्या अंतर है, तो आइए देखते हैं। प्राथमिक क्रियाएं कृषि, मत्स्य, वानिकी आदि प्राथमिक क्रियाओं प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से होता है। और तृतीयक क्रियाओं में यातायात, बैंकिंग, स्वास्थ्य, शिक्षा, बीमा आदि क्रियाओं के उदाहरण हैं। जिन क्रियाओं का संबंध प्राथमिक और द्वितीयक क्रियाओं के सेवा कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान करना होता है। फिर नेक्स्ट देखिएगा विद्यार्थियों, निर्वाह कृषि और गहन कृषि में अंतर क्या है। तो विद्यार्थियों, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो निर्वाह कृषि और जो गहन कृषि उसमें क्या अंतर है। तो निर्वाह कृषि होती है विद्यार्थियों, आपको पता है, जो निर्वाह कृषि होती है वो ओनली फॉर अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए ही की जाती है। इसमें कृषि के परंपरागत तरीके उपयोग में लिए जाते हैं। आइए देखते हैं। निर्वाह कृषि के लिए अंतर्गत एक वर्ष में केवल एक फसल ही उगाई जाती है, यानी जो निर्वाह कृषि होती है उसमें ओनली फॉर एक वर्ष में एक फसल उगाई जाती है और कृषक केवल परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ही की जाने वाली कृषि को निर्वाह कृषि कहते हैं। फिर गहन कृषि में क्या होता है? इसमें प्रति पूंजी और श्रम की मात्रा अधिक होती है। इसमें जो पूंजी होती है और वो श्रम होता है उसकी मात्रा अधिक होती है। भूमि के एक छोटे टुकड़े पर अधिक परिश्रम द्वारा अधिक उत्पादन प्राप्त किया जाता है। और गहन कृषि के अंतर्गत एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जाती है। जो गहन कृषि है उसमें एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जाती हैं, ये करना है। तो गहन कृषि ओनली फॉर अपने जीवन यापन के लिए, प्राथमिक जो अपना परिवार है उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की जाती है जो निर्वाह कृषि है। और गहन कृषि में एक वर्ष से अधिक फसलें उगाई जाती है, एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जाती है। इस प्रकार से आपको बताना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।